औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 28 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 15 चल रहा है। आयत नंबर 26 से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र हुआ है और लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और फरमाया कि मैं हिजरत कर रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि उसके बाद मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम से नवाजा और उनकी औलाद में मुसलसल नबूवत अता की, किताब अता की और उनको सालिहीन में शामिल किया। व लूत इस काल अली कौम ही, पीछे मैंने अर्ज़ किया कि लूत अलैहिस्सलाम किसी दूसरी कौम में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ही किसी दूसरी कौम में मबूस फरमाए गए थे। बेशक वक्त एक कौम में दो पैगम्बर नहीं होते, ये थे पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे, किसी दूसरी कौम में साथ वाली बस्ती में थे थोड़ी दूर की। फरमाया कि और लूत अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत अता की गई तो अपनी कौम से कहा, लूत अलैहिस्सलाम किसी ऐसी कौम में मबूस फरमाए गए जो इंतहाई फोश और बेहयाई की मुर्तकिब थी और वो मर्दों से शहावत की आदी हो चुके थे, मर्दों से शहावत के आदी हो चुके थे। अब अल्लाह जाने ये अल्फाज में दुरुस्त फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इन्नकुम लतातूनल फाहिशा, तुम तो बहुत फोश गोही और फोश हरकतों पर उतर आए हो, तुम तो बहुत फोश काम में मुलविस हो। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, ये जो फोश काम तुम कर रहे हो, बेहयाई का काम, इस बेहयाई और फोश काम के मुर्तकिब हो रहे हो तुमसे पहले दुनिया में किसी और ने ये काम नहीं किया, यानी इंतहाई गलीज़ हरकत कर रहे हो और इस गलीज़ हरकत में तुमसे पहले कोई और तरह तरह की बुराइयां, हर कौम पैगम्बर की कौम में बुराइयां पाई जाती रही हैं और हर एक पैगम्बर की कौम में ऐसे लोग थे जो बुराई में मुलविस थे और जो पैगम्बर पर ईमान नहीं लाए और जिन्होंने पैगम्बर को लान तान किया और पैगम्बर को मारने तक की नौबत ले आए। लेकिन ये जो कौम लूत थी, उस तरह की बेहयाई लूत अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि दुनिया में किसी और पैगम्बर के दौर में नहीं हुई। आइन्नकुम लतातूनर रिजाल, क्या तुम मर्दों से शहावत का रास्ता इख्तियार कर रहे हो या तुम मर्दों से शहावत कर रहे हो, ये काम जो तुम्हारा है। वह तख्ताऊना सबील, और बुरे रास्ते को और अच्छे रास्ते को तर्क कर चुके हो तुम और सीधे रास्ते को तर्क कर चुके हो तुम। सीधा रास्ता निकाह के बाद मर्द का औरत के साथ रिश्ता जायज़ और हलाल करार देना मुराद है। उस ज़माने के अपने निकाह के दस्तूर थे और चल भी रहे थे, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम उस सीधे रास्ते को यानी और निकाह करना और मर्द का औरत के साथ इस चीज़ को यकसर बदल चुकी थी और वो इस चीज़ में बिल्कुल कतई तौर पे इस चीज़ से मुनक़ता हो गए थे और दूसरा रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद फरमाया और पैगम्बर लूत अलैहिस्सलाम को भेजा और लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन लोगों को इस बेहयाई से रोकना है। लूत अलैहिस्सलाम जब उनके पास आए तो लूत अलैहिस्सलाम ने ये चंद अल्फाज उनके सामने बयान किए और फरमाया कि तुम तो बहुत बेहयाई की, ऐसे बेहयाई में मुलविस हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी और ने नहीं की। और फिर फरमाया कि ये तुम इस तरह के काम में क्यों मुलविस हो, और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उसमें मुलविस है और कोई बंदा और वो काम कर जाता है और फिर उसकी पर्दापोशी करता है, दूसरों तक ये नहीं पहुँचाता, ऐसा नहीं था, बल्कि सरेआम ये काम उन्होंने शुरू किया हुआ था और सारे उसमें मुलविस होते जा रहे थे, एक की देखा देखी दूसरे। और इस सिलसिले में वो किसी की रुकावट और बंदिश को कबूल नहीं करते थे, जो भी उनसे बात करता वो उसकी जान के दर पे हो जाते थे। कहा यह जाता है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जजीरे पे आबाद थी और बहुत खूबसूरत और खुश आसूदा जगह थी, वो बहुत आसूदा बस्ती थी और वहाँ से चूँकि तजारत का रास्ता एक बंदरगाह थी और बंदरगाह की वजह से लोगों की आमद रफ्त होती थी और बेसिकली ये कौम बहुत बुज़दिल और घटिया सोच रखने वाली थी।
तो उनको ये ख्याल ये था कि ये जजीरे से गुज़रने वाले ये राहगीर जो होते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं, उनके काफ़िले गुजरा करते थे। तो उनको ये ख्याल हुआ कि ये हमें लूट लेंगे, लूट मार करेंगे, हमारे रास्ता उनको ख़तरनाक लगा कि हमारी बस्ती से गुजरना इनका ख़तरे से खाली नहीं है। तो शैतान किसी सूरत में उनके पास आया और उनको वर्गलाया और उनको ये रास्ता सिखा दिया कि तुम ऐसा करो ताकि ये लोग तुम मशहूर हो जाओ कि इस बस्ती के लोग ऐसे हैं, तो इससे तुम्हारी बस्ती का रास्ता तर्क कर देंगे लोग और किसी और रास्ते से आमद रफ्त शुरू कर देंगे। फरमाया कि वतातून फी नादी को मुनकर, और सिर्फ तुम कर नहीं रहे हो बल्कि तुम सरेआम करते भी हो ऐसी बुराई और उसका चर्चा भी करते हो और लोगों को भी इस बुराई की तरफ माइल करते हो, दावत देते हो। मैंने अर्ज़ किया कि बुज़दिल कौम थी और ख़तरे में महसूस कर रही थी अपने आप को, और उस ख़तरे से बचने के लिए उनको किसी शख्स ने, या मैं तो कह रही हूँ कि वो शख्स कोई था जिसने उनको मशवरा दिया, वो शैतानी था। शैतान ने उनको बहकाया और इस तरफ ले आया कि ये तुम रास्ता इख्तियार करोगे तो इस तरह तुम्हारी बचत हो जाएगी और लोग ये रास्ता ही छोड़ देंगे तुम्हारे बस्ती का। और फरमाया लूत अलैहिस्सलाम ने कि तुम सरेआम ये काम करते हो और इसका चर्चा भी कर रहे हो। फमा काना जवाब कौमे ही इल्ला कालू, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया लूत अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने कहा लूतीना बिअज़ाबिल्लाही, लूत अगर तू समझता है कि हम बुराई में मुलव्वस हैं तो हम भी एलानिया कह रहे हैं कि हम इस काम में मुलव्वस हैं, और तू कह रहा है कि इस काम को, बुरे काम को छोड़ दो, तो हम तुझे कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर तू कह रहा है हमें कि अगर नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब तुम पर नाजिल होगा। तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि अगर तू सच्चा है तो इतना बिअज़ाबिल्लाह, तो हम पर अजाब नाजिल कर दे, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो। यानी उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को ही बुज़दिल और गलत करार दिया और कहा कि चैलेंज कर दिया कि अगर तू समझ रहा है कि हम बुरे काम में मुलव्वस है और हमें इस बुरे से रोकना चाहता है तो हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि हम नहीं रुक रहे हैं, और तू जिस अजाब से हमें डरा रहा है, और अगर तू सच्चा है तो वो अजाब नाज़िल कर दे। और इस तरह फिर लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में मुतवातर काम करते रहे, और बिला आखिर लूत अलैहिस्सलाम जब नाकाम हुए और परेशान हुए, और वो वक्त फिर आ गया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाज़िल हुआ। आगे लूत अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, और बेबसी के आलम में लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मुखातब होते हुए फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, क़ाल रब्बिन सुरनी अला कौमिल मुफ़सिदीन, ए अल्लाह मेरी कौम मुफ़सिद है, फसादी है, और ये मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, तो तू मुझे इस मुफ़सिद कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। अब देखते हैं कि किस तरह लूत अलैहिस्सलाम की मदद की जाएगी। बाकी कल इंशाल्लाह। कुरान समझे, देखे समझिए, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें।